तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसके बाद हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, और इसके साथ ही हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, कुछ ऐसे सम्स बनाए थे जो उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड थी। उन क्वेश्चंस की हेल्प से हम लोगों ने उन प्रॉपर्टीज़ को समझा। अब आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन के बाद अब हम लोग आएंगे डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप आज से पहले आपने पिछली क्लासों में डिवीज़न करना ज़रूर सीखा होगा कि कैसे डिवीज़न को परफॉर्म करते हैं, या डिवीज़न को हम लोग डिवीज़न को किस तरीके से करते हैं, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। लेकिन डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं ये हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि डिवीज़न की प्रॉपर्टी क्या होती हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिवीज़न की। तो आइए देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल, हमारा दो सिंपल एग्जाम्पल है। पहला है हमारा 3 डिवाइडेड बाई 6 और दूसरा है हमारा 6 डिवाइडेड बाई 3। ये पहला, ये दूसरा हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ दो सम लिया, हम लोगों ने यहाँ दो सम लिया। क्या इन दोनों सम में जो नंबर्स हैं, ठीक है, वो सेम है? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी डिवाइड हो रहा है, इसमें भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी 3 और 6 वो क्या है? वो एक होल नंबर है। और इस क्वेश्चन में भी 6 और 3 क्या है? ये होल नंबर ही है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने दो सेम होल नंबर को डिवाइड किया। ठीक है ना, तो पहले में हम लोगों ने क्या किया? पहले में हम लोगों ने 3 को डिवाइड किया 6 से, और दूसरे में हम लोगों ने 6 को डिवाइड किया 3 से। क्या इनका रिजल्ट सेम आएगा? इसमें हम लोगों ने देखा यहाँ पे हमारा रिजल्ट आता है 1/2, और यहाँ पे हम लोगों ने, जब हम लोगों ने 6 को 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे हमारा रिजल्ट आता है 2। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग दो होल नंबर्स के बीच डिवीजन को परफॉर्म कर रहे हैं। डिवीजन इन दो होल नंबर्स के बीच हम लोग डिवाइड परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि जब यहाँ भी होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो एक फ्रैक्शन नंबर आ रहा है। बट सेम यहाँ भी होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है, लेकिन इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो एक होल नंबर आ रहा है। यहाँ पे क्या आ गया? फ्रैक्शनल नंबर। यहां पे क्या आया? होल नंबर। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था? हम लोगों ने एडिशन में पढ़ा था कि जब भी दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे उनका रिजल्ट भी एक होल नंबर होगा। ठीक है, हम लोगों ने यही सेम चीज मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ी कि जब भी हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दो होल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा एक होल नंबर ही होगा। ठीक है ना, लेकिन हमने सब्ट्रैक्शन में इससे इतर पढ़ा था। सब्ट्रैक्शन में हमने पढ़ा कि दो होल नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, या जो जब दो होल नंबर्स के बीच हम सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो या तो वो उसका रिजल्ट या तो ये कोई होल नंबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन में कि अगर हम 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको आंसर मिलेगा 2, लेकिन अगर हम 3 में से 5 को करें तो हमें आंसर मिलेगा -2। तो जहाँ पे पहले वाले आंसर में 2 जो था वो एक होल नंबर था, लेकिन जो -2 था वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है एक इंटीजर। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि दो होल नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो एक होल नंबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। उसी तरीके से सब डिवीजन में भी दो होल नंबर के बीच जब भी हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन करवाते हैं, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो ज़रूरी नहीं हो कि वो होल नंबर ही हो सकता है वो कुछ और हो, वो फ्रैक्शनल नंबर हो, डेसिमल नंबर हो। तो यही हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है डिवीजन की। ठीक है, आइए इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या लिखेंगे?
व्हेन वी डिवाइड अ होल नंबर बाय अनदर होल नंबर, जब हम किसी होल नंबर का डिवीजन किसी दूसरे होल नंबर के साथ करते हैं, देन द रिजल्ट का मतलब क्या, क्वोशिएंट। दो नंबर के बीच जब हम डिवीजन को परफॉर्म करेंगे तो उसके रिजल्ट को क्या कहेंगे, क्वोशिएंट कहेंगे। तो द रिजल्ट मे और मे नॉट बी अ होल नंबर, तो उसका जो रिजल्ट है वो या तो होल नंबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप लोग वापस से वही 3 और 6 का जो एग्जाम्पल है उसको आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा आप लोग खुद से भी एक दो एग्जाम्पल्स करके देखेंगे कि क्या ये जो प्रॉपर्टी है ये सही होती है या नहीं होती है जब आप करते हैं तब, जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तब उस केस में। ये हमारा हो गया पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को पहली प्रॉपर्टी समझ में आ रही होगी। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, वो भी किसी एग्जाम्पल की हेल्प से ही देखेंगे। ठीक है, तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है ये देखते हैं। तो हमारे सामने यहाँ 4 प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, हम चारों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसके रिजल्ट क्या होते हैं। ठीक है, पहला हमारा प्रॉब्लम कह रहा है कि जब हम 5 को 1 से डिवाइड करते हैं हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सिंपल सी बात है 5 आएगा। जब हम 16 को 1 से करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 16 आएगा। जब 450 को हम 1 से डिवाइड करते हैं रिजल्ट 450 आएगा। और जब 2021 को जब हमने 1 से किया रिजल्ट हमारा क्या आया, 2021। हमने इन सारे क्वेश्चंस को देखा, इन सारे क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि रिजल्ट जो है वो हमारा इस नंबर के इक्वल आ जा रहा है। ठीक है ना, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे डिविडेंड। ठीक है, तो रिजल्ट जो है हमारा डिविडेंड के इक्वल में आ जा रहा है। ठीक है, तो इससे इसमें हम लोगों ने कॉमन क्या देखा, हम लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा जो रिजल्ट है वो डिविडेंड के इक्वल में आ जा रहा है, ऐसा क्यों हुआ। तो हमने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इसमें सारे क्वेश्चंस को हमने देखा कि इसमें ऐसा क्या कॉमन हो रहा है जिससे इसका रिजल्ट जो है डिविडेंड के इक्वल हो जा रहा है। तो हमने देखा कि सब में 1 कॉमन है, यानी कि सारे ही क्वेश्चन में हमने उस नंबर को, उस डिविडेंड को 1 से डिवाइड किया है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, इससे हम लोग ये समझ रहे हैं कि जब भी हम किसी होल नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे उसका रिजल्ट वो होल नंबर खुद होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, व्हेन वी डिवाइड एनी होल नंबर बाय 1, हम किसी भी होल नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं द रिजल्ट विल बी द नंबर इटसेल्फ, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो नंबर खुद होगा। यही हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। उम्मीद है आप लोग दूसरी प्रॉपर्टी भी समझ रहे होंगे। इसके साथ साथ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और तीसरी प्रॉपर्टी को देखेंगे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, आप किसी भी होल नंबर को 1 से डिवाइड करा के देख सकते हैं, आपका रिजल्ट वो नंबर ही आएगा। ठीक है, अब हम अपनी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, आप लोगों में से बहुतों को बहुत पहले से ये मालूम होगा।
वापस से हमारे सामने 4 क्वेश्चंस हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 5 क्या होगा? सिंपल सी बात है, 5 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं 1 होगा। करके देखिए, 5 से 5 को करेंगे 1 टाइम में 5 1 आता है, ठीक है। उसी तरीके से 16 को 16 से करेंगे, यहाँ भी आंसर 1 होगा। 215 को 215 से करेंगे, वापस से हमारा आंसर 1 आता है। और 1700 को 1700 यानी कि 1700 को 1700 से करेंगे, रिजल्ट हमारा 1 आता है। यानी कि नंबर छोटा या बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ रहा, होल नंबर है वो। और जब वो खुद से डिवाइड हो रहा है, हमने यहाँ पे क्या देखा कि कोई भी होल नंबर है और जब उसका डिवीजन हम उसी नंबर से करते हैं, हमारा रिजल्ट क्या होता है? 1। सारे ही केस में हमारा रिजल्ट क्या होता है? 1। अब ये चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर हम लोग 5 लाख को 5 लाख से डिवाइड कराएं, फिर भी हमारा रिजल्ट क्या होगा? 1 ही होगा। फिर भी हमारा रिजल्ट 1 ही होगा। तो यही हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है। हमारी तीसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है? When we divide any whole number by itself, the result will be 1। यानी कि जब भी हम किसी होल नंबर को, ठीक है ना, किसी भी होल नंबर को उसके खुद से डिवीजन करते हैं, यानी कि खुद से डिवीजन करने का मतलब क्या? 5 को 5 से डिवाइड कर दिया, 6 को 6 से कर दिया, 200 को 200 से कर दिया। तो जब भी हम किसी होल नंबर का डिवीजन उसको खुद से करते हैं, तो हम उसका रिजल्ट जो होता है हर केस में 1 होता है। ये हो गई हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। इसके साथ साथ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और चौथी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। चौथी प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, उसमें इतना एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपनी चौथी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी क्या कह रही है। तो हमारी चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है, सिंपल सा है, बहुत सारे एग्जांपल्स की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक देखें और आप एक से समझ जाएंगे। हम जब भी जीरो जब हमारे डिविडेंड के रोल में हो, यानी कि हम जीरो को जब भी डिवाइड कर रहे हो किसी भी नंबर से, चाहे वो 2 हो, 20 हो, 200 हो, 2000 हो, या फिर कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, जब हम जीरो को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे होल नंबर से, ठीक है, उसका रिजल्ट हमेशा 0 ही होता है किसी भी केस में, ठीक है ना। जब हम जीरो को डिवाइड कर रहे हैं होल नंबर से, उसका रिजल्ट होगा 0। ध्यान दीजिएगा, जीरो को डिवाइड कर रहे हैं किसी होल नंबर से, ना कि किसी होल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज आप लोग को और ध्यान देनी है,
इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है, जब बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि हमने 0 को 2 से डिवाइड किया या 0 को किसी होल नंबर से डिवाइड करके हमने 0 को लाया, ठीक है ना। लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल रहा होगा कि हम लोग किसी होल नंबर को 0 से डिवाइड क्यों नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग के दिमाग में ये चीज़ बैठ जानी चाहिए कि हम जब भी किसी होल नंबर का डिवीज़न 0 से करते हैं, ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना। इसका रिजल्ट जो है वो हम लोग नहीं मालूम कर सकते हैं, वो हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोला जाता है अनडिफाइंड। ऐसा क्यों होता है ये आप लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, इसीलिए इस चीज़ को अभी आप लोग को नहीं देखना है, ठीक है। आप लोग ये 0 को इस चीज़ से अभी आप लोग को नहीं पढ़नी है, लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी 0 से हम लोग किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता, लेकिन जब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आता है। तो इस पे ध्यान देना है आप लोग को। एक बार फिर से समझ लीजिए सीधी सीधी सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। जब हम 0 को डिवाइड करते हैं किसी भी होल नंबर से, रिजल्ट उसका 0 आता है। लेकिन अगर ये उल्टा होता, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उसका रिजल्ट अनडिफाइंड होता। तो वो आप लोगों को नहीं पढ़नी है, आप लोग को सिर्फ इस पे ध्यान देना है। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, व्हेन वी डिवाइड 0, जब हम 0 को डिवाइड करते हैं बाई एनी होल नंबर, किसी भी होल नंबर के द्वारा, ठीक है ना, जब हम 0 को डिवाइड करते हैं किसी भी होल नंबर के द्वारा, देन द रिजल्ट विल बी 0। तब रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा डिवीज़न की सारी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। डिवीज़न की यही 4 प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को पढ़नी है और इसको ध्यान में रखना है। इसी पे बेस्ड आगे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। और अब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, डिवीज़न पढ़ लिया, एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, इन चारों की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। तो अब हम इनसे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स और बाकी जो क्वेश्चन हैं वो बनाएंगे। और अगली क्लास में हम लोग उसको आगे देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें हम लोग को इस चैप्टर में और क्या क्या जानना है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, ठीक है। ये भी आप लोगों को पढ़ना है और ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या है, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि एक होल नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया दूसरे होल नंबर से, ठीक है। हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी कि जब भी हम 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसका रिजल्ट भी क्या होगा, एक होल नंबर ही होगा, 30, ठीक है। यानी कि 6 और 5 का प्रोडक्ट हमें क्या मिला, 30। इसमें अब हमारा फैक्ट क्या है जानने वाला, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या है जो हम लोगों को याद रखना है या हम लोग को समझना है। तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट एक 30 आया, ठीक है ना, तो हमें ये याद रखना है कि ये जो 30 है, अगर 30 को जब भी हम 5 से डिवाइड करेंगे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 6। और 30 को जब भी हम 6 से डिवाइड करेंगे हमारा रिजल्ट क्या आता है, 5। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है। एक दूसरे क्वेश्चन की हेल्प से आप लोग फिर वापस से समझ लीजिए। जैसे हम लोगों ने 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 5 और 2 का प्रोडक्ट हमें मालूम है क्या होता है, 10। तो जब हमें 5 और 2 का प्रोडक्ट 10 मिला तो 10 का ये तो
इसके साथ ये हमेशा इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। क्या, किस कंडीशन को फुलफिल करेगा कि जब भी हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिजल्ट हमारा आएगा 5, और 10 को डिवाइड करेंगे अगर हम लोगों ने 5 से तो हमारा रिजल्ट आया 2। ठीक है, तो इस फैक्ट को आप लोगों को याद रखना है और ये आगे आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। चलिए इसी के साथ साथ अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे और देखेंगे ये इन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं, या किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं।